नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो स्थिति है, ऐसे में चाइना का क्या रोल होने वाला है? चीन क्या स्टैंड लेगा? क्या चीन पाकिस्तान के साथ है और क्या चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के पास हैं। पाकिस्तान और चीन वर्तमान में एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी देश है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र की। चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। भारत के खिलाफ चीन ने बेधड़क पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है, फिर चाहे आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात हो या फिर FTF के ब्लैकलिस्ट की बात हो। हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर हमेशा ही चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ये इतिहास बताता है। कश्मीर के मुद्दे पर चीन भले ही द्विपक्षीय इस मुद्दे को मानता रहा हो, लेकिन सीपेक में पाकिस्तान का साथ देकर उसने बता दिया है कि चीन का सीमा मुद्दे पर क्या रुख है, चीन इस पूरे मसले पर क्या स्टैंड लेता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है। एक बड़ा अमाउंट जो चीन ने पाकिस्तान में सीपेक के तहत निवेश किया है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजनाओं में सीपेक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसकी सफलता उसके लिए बहुत जरूरी भी है और इसके अलावा पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को कर्ज से संभाले रखने का श्रेय भी चीन को ही दिया जाता है। दूसरी तरफ चीन जिस तरह से वीगर मुसलमानों के साथ पेश आ रहा है, उस पर पाकिस्तान कभी भी आवाज नहीं उठाता। दुनिया के बाकी मुल्क जो भी कहें, चीन को पाकिस्तान का कवच इस मुद्दे पर मिलता रहा है और यही वजह है कि जब SCO का गठन हो रहा था, रूस ने भारत को शामिल करने की बात कही तो चीन ने पाकिस्तान का नाम आगे किया था। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग में कई पहलू शामिल है। पाकिस्तान की सेना चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के अलावा चरमपंथ विरोधी अभ्यास भी ये दोनों देश साथ में करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार, युद्धपोत, विमान और मिसाइल जैसे सैन्य उपकरणों को बनाने में मदद करता है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 2018 में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि वहां से आयात किया जाता है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी वेबसाइट रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से कहा गया था कि साल 2000 से 2014 के बीच चीन की कुल हथियारों की बिक्री का 42% हिस्सा पाकिस्तान ने ही खरीदा था। भारत पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति चल रही है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस पर चीन का क्या रुख है? चीन ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है? चीन ने पाकिस्तान से इस मुद्दे को लेकर क्या बातचीत की है, वो भी जानिए। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों पक्षों से संयम से काम लेने को कहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम में पर्यटकों पर हमला पिछले मंगलवार को हुआ था और इसके अगले ही दिन चीन ने इस हमले की आलोचना की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, हम हर तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं। भारत में चीन के राजदूत ने भी इस हमले के पीड़ितों से सहानुभूति जताई थी और हमले की निंदा की थी। अब बात पाकिस्तान के सपोर्ट में जो चीन ने बयान दिया उसकी। बीजिंग स्थित ताई हो इंस्टीट्यूट के एशिया नैरेटिव सबस्टैक के चेयरमैन इना टैंगन ने कहा, भारत बिना सबूत के दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमला करवाया है। यह आरोपों का एक लंबा सिलसिला है, जिसकी पुष्टि के लिए ठोस और मुकम्मल सबूतों की जरूरत होगी। यानी चाइना ये कह रहा है कि भारत जो आरोप पाकिस्तान पर लगा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान के समर्थित आतंकवाद जो है उसने किया है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उसने किया है, इस बात को चीन साफ इनकार कर रहा है। चीन ने कहा है कि पहले सबूत दो, तब ये माना जाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा चीन की तरफ से कि भारत की पानी बंद करने की धमकी एक बहुत ही गंभीर मामला है। असल सवाल यह है कि क्या भारत वाकई पानी बंद करेगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखना ही यहाँ का इकलौता अभी फिलहाल रास्ता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान और चीन का रिलेशन क्या है, क्यों ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्यों चाइना हर बार जब भी इस तरह के आतंकी हमले होते हैं या फिर जब भी इस तरह का कोई भी मसला होता है तो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और चीन के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग और राजनयिक संबंध रहे हैं। इस दौरान आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान की चीन पर काफी ज्यादा निर्भरता है। बात चाहे आधुनिक हथियारों की सप्लाई की हो, चाहे आर्थिक घाटे से उबरने की हो, चाहे FTF की सख्त कार्रवाइयों से बचने की, हर मौके पर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया है
और इसी तरह से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश भी किया है। हाल ही में ग्वादर में भी चीनी निवेश से बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। चीन और पाकिस्तान न केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर चीन से आधुनिक हथियार पाकिस्तान खरीदता है। अब जंग अगर होती है भारत और पाकिस्तान के बीच तो चीन कितना साथ देगा, चीन का क्या स्टैंड होगा, ये जानिए। पाकिस्तान से चीन को उम्मीद के बारे में प्रोफेसर शोएब कहते हैं, बात जब पाकिस्तान की डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं चाइना पर, तो पाकिस्तान बीवीआर मिसाइलों के लिए भी चीन पर ही निर्भर है। पाकिस्तान में लगभग 80% सैन्य साजो सामान जो है वो चीन से आता है। प्रोफेसर शोएब कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के पास आए 5 में से 4 हथियार चीनी ही है। उनके मुताबिक भारत के साथ संघर्ष में यही हथियार काम आएंगे। इनार टैंगन के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी हैं, मगर ज्यादा संभावना यह है कि ये पहले से तय समझौते का हिस्सा है और उनका हाल ही की किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी है। अब हम बात करें कि पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो पाकिस्तान में मीडिया सोशल मीडिया में चल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे सीधे सीधे जंग का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान मीडिया सोशल मीडिया में चर्चा है कि चीन को भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देना चाहिए। चीन पहले ऐसा कर भी चुका है। 2016 में जम्मू कश्मीर में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। उस दौरान चीन ने यारलुंग सांगपो को एक सहायक नदी को रोक दिया था और ये वही नदी है जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चीन से भारत के पूर्वोत्तर आते आते इस नदी का नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर चल रही है कि अगर सिंधु संधि को भारत नहीं मान रहा है, अगर पानी भारत रोक देगा तो ऐसे ही फिर चीन क्योंकि उनका मददगार है, चीन क्योंकि उनका सहयोगी है, तो चीन को भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो रोक देना चाहिए। सवाल है कि चीन ने ऐसा उस टाइम पर क्यों किया था। पाकिस्तान चीन का सहयोगी है। चीन ने कहा कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये बॉर्डर के पास बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था। यानी कि सीधे सीधे चीन ने ये नहीं माना कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया, इसने किसी और हवाले से कहा, किसी और तरीके से इस चीज़ को प्रिटेंड किया कि उन्होंने किसी और वजह से इस पानी को रोका है, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था इसलिए रोका है। लेकिन सच तो यही है कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी बताते हुए इस कदम को इस तौर पर देखा गया कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिब्बत में कई हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के बाद चीन ने यारलुंग सांगपो के निचले हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब भारत को डर है कि ऐसा करने से चीन का ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा और इसका असर भारत पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। ये नदी अरुणाचल और असम के लिए बहुत जरूरी है। असम में जितने भी चाय बागान हैं वो इसी नदी पर निर्भर है। भारत और चीन के बीच समझौते के मुताबिक चीन मानसून के वक्त भारत से हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करता है। ये वो डाटा है जिससे पता चलता है कि चीन में पानी का स्तर कितना है और इससे हम ये आंक सकते हैं कि भारत में बाढ़ आ सकती है कि नहीं। भारत को पता चल सकता है कि बाढ़ आने की आशंका कितनी है। अगर चीन ये डाटा साझा नहीं करेगा तो भारत में बाढ़ से अचानक मुसीबत आ सकती है। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है और डोकलाम में जब विवाद हुआ था तब चीन ने वाटर डाटा बांग्लादेश के साथ तो साझा किया था लेकिन भारत के साथ नहीं किया था और तब भी चीन ने इस बात को डायरेक्टली नहीं माना था। उसने कहा था कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ है। तो इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी इस तरह के संबंध बिगड़ते हैं, आतंकवाद जैसी चीज़ें पाकिस्तान भारत में करता है, कोई इस तरह का हमला करवाता है और भारत उसको जवाब देता है या दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति पैदा होती है, विवाद चलता है, तो हमेशा चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान कई मामलों में चीन पर डिपेंडेंट भी है और ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी देश हैं हर मामले में और चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है।